में बने भारत मंडपम में कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की शुरुआत इसके बाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में 31 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 400 स्पीकर्स और 1300 डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें, इस इवेंट में 5G के विस्तार और 6G की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में ये 3 दिनों तक कार्यक्रम चलने वाला है, जिनमें कई अहम मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में 31 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 400 स्पीकर्स और 1300 डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होंगे। इस इवेंट में 5G के विस्तार और 6G की तैयारियों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा इस दौरान 3 दिन तक जो कार्यक्रम चलने वाला है उसमें की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 3 दिनों तक ये भारत मंडपम में कार्यक्रम चलेगा, जो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि आपको बताएं कि इसमें बड़ी बातें ये हैं कि एक तो 31 देश हिस्सा ले रहे हैं, 400 स्पीकर्स इसमें हैं, कई सारे डेलीगेट्स शामिल हैं और कैसे 6G की तैयारियां जोरों पर हैं, इसको लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा कैसे 5G का विस्तार करना है, इस पर भी इसमें चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें 100 5G यूज केस लैब्स यहां पर प्रदान करने वाले हैं और इसे 5G लैब्स पहल के तहत यहां पर विकसित किया जा रहा है और इसे बहुत बड़े प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको साथ ही हम ये भी बता दें कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंच है, अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा होगी और भारत जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसमें 5G के विस्तार और 6G की तैयारियों पर भी चर्चा की जानी है। और न सिर्फ ये, बल्कि ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे। 3 दिन तक भारत मंडपम दिल्ली में इन पर चर्चा होनी है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये भारत मंडपम से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जिसकी शुरुआत हो रही है और इस बीच पीएम ने आईएमसी से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत मंडपम जिसमें भारत ने G20 की मेजबानी की थी और अब से कुछ देर में पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 है, ये 29 अक्टूबर तक चलेगा। कैसे इनोवेशन को आगे लाया जाए, 5G और 6G तकनीक पर जोर होगा, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होने वाली है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसकी शुरुआत अब से कुछ देर में होने वाली है, ये काफी अहम हो जाता है। भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन, उसके बाद इसमें कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। आपको जानकारी हम दे दें कि जो शुरुआत आज हो रही है भारत मंडपम में, ये कार्यक्रम 3 दिन तक तो चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। 31 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 31 देश के प्रतिनिधि हैं कि कैसे इसमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे 6G का विस्तार हो, इस पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या जानकारी इस वक्त वहां से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करेंगे। मैं भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम के हॉल में एंट्री कर चुके हैं और इस समय अलग अलग जो उद्योगपति हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं। खास करके आकाश अंबानी ने उनको ब्रीफ किया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में भारत में आने जा रही है और ये 7वां एडिशन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां एडिशन है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री इस हॉल में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में उनके साथ में अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं और उद्योगपति, कई उद्योगपति भी शामिल हैं और इसमें 31 देशों के 1 लाख से ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं,
वो शामिल होंगे। और क्योंकि ये 3 दिनों का कार्यक्रम है 27 से लेकर 29 तक, और लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है। अब से थोड़ी पहले प्रधानमंत्री एंट्री करने वाले हैं इस हॉल में और 10:15 के आसपास आ जाएंगे। और उसके बाद अभी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में आ रही है भारत में, और उनको अभी देख रहे हैं करीब 15 मिनट हो चुके हैं प्रधानमंत्री को यहाँ पे आएंगे। और अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो उसकी शुरुआत 7वें एडिशन की करेंगे। उसके दौरान उनकी स्पीच भी होगी, क्योंकि 5G का लॉन्च भी यही से किया था प्रगति मैदान से प्रधानमंत्री ने। और देश के कई शहरों में उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में और भी किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको अपील किया जा रहा है प्रधानमंत्री को अलग अलग इंडस्ट्री के जरिए। बिल्कुल रवि, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा इस वक्त कई देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होगी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में। देखिए, ये इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मकसद ये होता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से भारत को, देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें सिर्फ भारत के ही नहीं, देश दुनिया के अलग अलग देश भी और वो लोग भी शामिल होते हैं। और किस तरीके से चैलेंजेज मौजूदा दौर में और आने वाले दिनों में भविष्य में जो चैलेंजेस हैं उससे कैसे आगे और निपटना है, वो उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होती है। और उसके दौरान जो टेक्नोलॉजी इस समय मौजूदा समय में है उनका भी प्रदर्शन किया जाता है। तो फिलहाल जो भी चैलेंजेस आने वाले दिनों में हैं उनको कैसे टेक्नोलॉजी के बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई जाए और मौजूदा समय में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस समय है, इन पर भी चर्चा होनी है ये 3 दिनों के अंदर। अब देखिए, प्रधानमंत्री इस समय जो दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे हॉल में, क्योंकि 5 नंबर से जो अनाउंसमेंट चल रहा है, 5 नंबर के हॉल से दूसरे एग्जीबिशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए कि दूसरी तरफ, क्योंकि उनके साथ में ब्रीफ किया जा रहा है कि अभी मौजूदा समय में क्या क्या टेक्नोलॉजी, अब पैवेलियन से आगे बढ़ते हुए और अब थोड़ी देर के बाद में जिस जगह पर मेन प्रोग्राम है, जहां पर गैदरिंग है, उस जगह पर प्रधानमंत्री अब शायद आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 10:15 बजे का टाइम है जब इस हॉल में पहुंचेंगे और उसके बाद शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ नया रवि, इसकी थीम रखी गई है वैश्विक डिजिटल नवाचार। अब भारत की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में डिजिटलाइजेशन में भारत ने नए आयाम गढ़े। अब जब 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है जिसकी थीम भी यही रखी गई है, तो ये भी बिल्कुल तय है कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद भारत और ज्यादा मजबूत स्थिति यहाँ पर अपनी रखता हुआ दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी के मामले में प्रधानमंत्री तो पहले से ही शुरुआती दौर से ही सोच रहा है और बहुत ज्यादा इस पर जोर देते रहे। और जो आपने बात की तो प्रोग्राम के दौरान देश भर में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 100 5G यूज केस लैब प्रदान किए जाएंगे। इसकी भी शुरुआत यहाँ से की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, परिवहन, ये तमाम क्षेत्रों में कैसे टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और भी ज्यादा उसको अगले लेवल पर लेके जाना है, उन चीजों को लेकर भी इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम में चर्चा होगी। बिल्कुल रवि, क्योंकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी लवर्स हैं, आम लोग हैं, क्या वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? एक बार अपना सवाल दोहराएं रवि, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसमें पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या इसमें टेक्नोलॉजी लवर्स यानी कि आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तरफ से एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसका एक लिंक दिया गया है, वो पहले से ही लोगों को बताया गया है। तो आम लोग नहीं, इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो लोग शामिल होते हैं और बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन होता है, आई कार्ड बनता है और इसके बाद फिर वो लोग आ सकते हैं। तो ये नहीं, मतलब इसमें आम लोगों का नहीं है, लेकिन पहले से ये दिया गया। इस डिपार्टमेंट से, इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग आते हैं। और इसके अलावा कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं
जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग इस 3 दिन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो फिलहाल पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी का कंसर्न ना हो, और बाकायदा जो मीडिया भी एंट्री होती है तो उनका भी पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता है 1-2 दिन पहले ही, उसके बाद ही मिलती है। रवि, जब ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है और अलग अलग देशों के जो स्पीकर्स हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, अब ऐसे में कई सारे चैलेंजेस भी जरूर होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और उसे कैसे सॉल्व किया जाए आने वाले समय के लिए, उस पर भी यहाँ पर जरूर चर्चा होगी। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम उस दिशा में भी बहुत खास है। बिल्कुल, देखिए सेमी कंडक्टर को लेकर भारत अब भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, और कई बार सेमी कंडक्टर को लेकर भारत सरकार की तरफ से इस पर जोर दिया जाता है। तो इसको लेकर चर्चा होना है। इसके अलावा हरित प्रौद्योगिकी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो साइबर थ्रेट माना जाता है और बहुत बड़ा चैलेंजेस है। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, देश दुनिया भर के देशों के लिए है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। इसके अलावा स्टार्टअप और कैसे कैसे नवाचार और नए नए जो टेक्निक उसकी शुरुआत, वो तमाम चीजें इस चर्चा के दौरान, 3 दिनों के दौरान जो चर्चा होनी है। उसके बाद कई देशों के जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेंगे और 5000 से ज्यादा जो सीईओ स्तर के जो प्रतिनिधि होंगे इसमें शामिल होंगे, और 1 लाख से ज्यादा लोगों की गैदरिंग इन 3 दिनों के अंदर होनी है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर चर्चा भी होनी है और बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़े, और उसमें सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के अलग जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां से कैसे हम वहां से किस तरीके से टेक्नोलॉजी को भारत में एक्सेप्ट कर सकें, भारत में हम कैसे उसका उपयोग कर सकें, उन चीजों को लेकर भी चर्चा होती है।